दोस्तों, आपका आरवीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि संख्या दी गई उस पर कितने अभाज्य गुणनखंड है और कुल कितने गुणनखंड है, इसको हम करना सीखेंगे। आप एक सवाल है, जैसे लिखा है 24 गुणे 12, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलो इससे पहले हम देख लें, एक संख्या लिखा है 6, एक संख्या लिखी है 6, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है हमें जाना है। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। क्या 2 किसी से कटता है, नहीं कटता है। और याद रखिए, एक जो होता है ना, जो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, इसीलिए एक को हम यहाँ शामिल नहीं करते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते समय। देखो 2 3 6 हो गए और इसकी घात 1, इसकी घात 1, मतलब 6 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 6 में 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 6 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2। एक जैसे लिखा है, जैसे कोई लिख दो, यहाँ 24 लिखा है और बताओ कि 24 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 24 में 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 3 24, 8 भाज्य होता है तो 2 भाग, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 3, और इसमें 3 की घात 1 होती है, होता है बिल्कुल, और इसको कितना लिख लिया और उनकी घातों को जोड़ दिया, 3 + 1 = 4, मतलब 24 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4। ठीक है। और पूछा जाए कुल गुणनखंड कितने होंगे, अगर पूछा जाए कि 6 में, पूछा जाए कि 6 में कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड में तो क्या होता है, जितनी घात होती है उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। एक घात में से एक घात ये है तो उसमें एक और जोड़ दो, गुणा लिखा है तो गुणा और कर दो। ये लिखा है 1 और 1 और 1 1 2, तो 2 गुणे 2 बराबर कितने गुणनखंड, 4। कितने गुणनखंड, 4। 6 में 4, 6 में कौन कौन, देखो 6 1 से कटता है, 6 2 से कटता है, 6 3 से कटता है, 6 और 4 से कटता है, सॉरी 6 से कटता है। तो 6 में कुल कितने गुणनखंड हो गए, 4। हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया। ये था 24 में कुल कितने गुणनखंड, हम कैसे ज्ञात करें, देखो जो घात 3 है, 3 24 के लिए 3 में 1 जोड़ दो, +1 हो गया, ठीक है। और एक जो घात दूसरी थी उसमें भी गुणा का चिन्ह लगाकर 1 और जोड़ दो, ठीक है। 3 और 1 4 गुणे 2 मतलब 8, मतलब 24 में कुल गुणनखंड कितने हैं, 24 में कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड 8 है। और अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो कितने, 4 है। अच्छा, इसके 24 के कौन से अभाज्य कुल गुणनखंड है, देखो 24 1 से कटता है, 24 2 से कटता है, 24 3 से कटता है, 24 4 से कटता है, 24 6 से कटता है, 24 8 से कटता है, 24 12 से कटता है और 24 से कटता है। कुल कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल उसके क्या कहलाते हैं, कुल गुणनखंड। और ये गुणनखंड क्या कहलाते हैं, 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड। पूछा जाए 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4। 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4। और पूछा जाए कि 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 24 के कुल गुणनखंड है 8। कितने गुणनखंड है, 8, ठीक है। कुल गुणनखंड कितने हैं, 8। एक सवाल है, जैसे लिखा है 25 गुणे 27 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, हमें ये बताना है। तो हम इसको बताने के लिए क्या करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो 25 का अभाज्य, 25 किसका अभाज्य, इसमें कौन कौन से अभाज्य, 25 में 25 5 पंचे 5 की घातें 2 मतलब 25, 5 की घातें 2 5 अभाज्य लिख लिया, गुणे 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 27, 3 अभाज्य है ना, तो अभाज्य में ही तोड़ना है इसको हमें। 3 घातें 3 और इसके बाद जो घातें होती है उसको जोड़ दिया जाता है, 2 और +3 = 6। 6 क्या हो गया, 6 क्या हो गया, 6 इसमें कुल 6 कुल इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 6 इसके क्या हो गए, कुल अभाज्य गुणनखंड। और इसी में पूछ लिया जाए कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो क्या होगा, जो घात है 5 की घातें 2 है तो 2 में 1 और जोड़ दो, 2 में 1 और जोड़ दो और इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा दो। और कितना लिखा है, 3, और 3 में 1 और जोड़ दो, जोड़ दिया तो 2 और 1 3 और 3 1 4, मतलब 4 3 12। इसमें कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड 12 होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, 12। और कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड 6 होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है 27 गुणे 32
गुणे 528 512 लिखा 512 घाते 363 गुणे 26 की घाते 17 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है ये बताना है। कितने अभाज्य गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे 27 को हम अभाज्य में तोड़ेंगे। 27 को किस में तोड़ेंगे हम अभाज्य में तोड़ेंगे तो 27 का एक अभाज्य क्या हो सकता है 27 या इसके गुणनखंड कर लो 27 के गुणनखंड 9 किया 27 9 अभाज्य नहीं होता है 9 अभाज्य होता है तो उसको हम 3 की घाते 3 लिख सकते हैं ना 3 की घाते 3 इसको क्या लिख सकते हैं 832 या 2 की घाते 32 किसका होता है 2 की घाते 5 होता है 2 की घाते 5 होता है बिल्कुल। ये 512 है ना 512 और 512 क्या होता है 8 की घाते 3 होता है ना 512 363 हो गया ठीक है। इसको भी अभाज्य में तोड़ लेंगे और ये कितना 26 और 26 को क्या लिख सकते हैं 13 दूनी 26 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 5 गुणे अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 की घाते 3 और इन सब की घाते कितना 363। अब हमें अभाज्य में तोड़ना है इसलिए 8 को भी हम किस में लिख लिया 2 में और इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणे 13 की घाते इसमें आ जाएगा 17 गुणे 2 की घाते 17 ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे 3 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 5 और देखो ये सारे इस तरह से अगर ब्रैकेट में हो तो इनमें ऊपर घातों में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है 3 3 9 3 3 9 और 2 की घाते 3 3 9 हो गया 9 के गुणा कर लो 9 3 27 के साथ हासिल लगा 9 3 27 और हासिल लगा 2 9 6 54 54 और 2 56 हासिल कितना लगा 5 और 9 3 27 27 5 32 27 और 5 32 और गुणे 13 की घाते 17 और गुणे 2 की घाते 17। अब देखो सारे अभाज्य 3 अभाज्य 2 अभाज्य 2 अभाज्य 13 अभाज्य और 2 अभाज्य। जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो इन सब घातों को जोड़ लिया जाता है। इसकी 3 ले लो इसकी 5 ले लो इसकी 32 67 ले लो इसकी 17 ले लो और इसकी भी 17 ले लो इन सबको जोड़ लो 3 और 5 8 8 7 15 15 और 7 22 22 और 7 29 के 9 हासिल कितना लगा 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 6 10 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 3 ये हमारा इसका मतलब इसमें कुल कितने का अभाज्य गुणनखंड है 3309 यानी कि 3309। इसमें अगर पूछे इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें 3309 अभाज्य गुणनखंड है ठीक है। और यही पे पूछता है इसमें कुल गुणनखंड कितने हैं तो जो घाते हैं जैसे 3 की घात 3 दिया है तो 3 में 1 जोड़ दो गुणा कर दो 5 में 1 जोड़ दो गुणा कर दो इसमें 1 जोड़ दो गुणा कर दो सबकी गुणा कर दो और जो गुणनफल आए वो उसमें कुल गुणनखंड हो गए। जैसे एक दिया है 343 गुणे 576 गुणे 810 दिया है गुणे 225 दिया है 225 के घाते 225। बताओ इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है हमें ये बताना है। तो देखो 343 दिया है 343 क्या होता है 343 7 का घन होता है 7 का घन होता है और 7 स्वयं में अभाज्य तो ऐसे लिख लिया। 576 क्या होता है 576 24 का वर्ग होता है इसी हमने लिख लिया 810 क्या होता है 810 को हम लिख सकते हैं 81 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। जब 81 गुणे 10 लिख लें यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं तोड़ लो 81 गुणे 10 और 81 को हम लिख सकते हैं 9 के घाते 2 लिख सकते हैं 9 के घाते 2 या हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4 लिख सकते हैं इसको या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 225 किसका वर्ग होता है 225 15 का वर्ग होता है किसका वर्ग होता है तो 15 की घाते 2 और उसके ऊपर कितनी घाते हैं 225 लिख लिया। अब इसको देखो 7 की घाते 3 और 24 है 24 को भी अभाज्य में तोड़ना है तो 8 क्यों 24 तो 8 गुणे 3 लिखा जा सकता है उसकी घाते कितनी हो गई 2 लिखा जा सकता है। और 8 को क्या लिखा जा सकता है 8 को 2 की घाते 3 लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या है 3 की घाते 4 इसको अभाज्य में तोड़ना है 10 अभाज्य तो नहीं है 10 भाज्य तो इसके 2 अभाज्य क्या हो सकते हैं 2 गुणे 5 बिल्कुल। अब देखो ये 2 उधर गुणा में चला जाएगा या इसको ये बताओ 15 के अभाज्य है
15 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और लिख लिया 5 गुणे 3। और देखो जो 2 है इधर गुणा हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 450 हो जाएगा, बिल्कुल 450। अब इसको हल कर लो, 7 की घाते 3 गुणे, अब देखो 2 की घाते 3 है ये, और इसमें गुणा आ जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 2 की घाते 6। यहाँ एक घात मानी जाती है, प्रत्येक एक घात होती है जो लिखा नहीं जाता, तो 2 एकम यानी 2 एकम 2, तो 3 की घाते 2, 3 की घाते 4, 2 की घाते 1, 5 की घाते 1 गुणे। अब देखो ये घात इसके साथ आ जाएगी 5 के साथ, 5 की घाते 450 गुणे 3 की घाते 450। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते समय हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करके उनकी घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 3 + 6 + 2 + 4 + 1 + 1 ये वाला प्लस 450 + 450। अब हम जोड़ लेते हैं सबको, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 450 और 450 9 और 17 ये, तो कितने हो गए 917। यानी कि इस सवाल में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 917 है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना या कुल गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है।